दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि कैंपिंग के सामान से क्या बचत हो सकती है। क्या सचमुच लद्दाख राइड या लॉन्ग राइड जाते समय कैंपिंग का सामान खरीदना जरूरी है। आपको अक्सर लोगों ने सलाह दी होगी कि लॉन्ग राइड जा रहे हो, लद्दाख राइड जा रहे हो, कैंपिंग का सामान खरीद लो, इससे आपकी बहुत बचत होगी। लेकिन क्या सचमुच इससे बचत होती है, और होती भी है तो किन लोगों को होती है, वो बात करेंगे हम इस वीडियो में। नए नए राइडर है और पहली बार लद्दाख राइड जा रहे हो, कैंपिंग का सामान खरीदना चाहते हैं तो पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। इससे आपको काफी कुछ नॉलेज मिल जाएगा। यहाँ मैंने मेरा सारा कैंपिंग का सामान बिछा रखा है आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या कैंपिंग में लगता है, इसकी कीमत क्या रहेगी। जो हमारा मेन मुद्दा है कि क्या लद्दाख राइड पर कैंपिंग करने से पैसे बचते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन सभी के नहीं बचते। अगर आप कोई नॉन प्रोफेशनल राइडर हैं या आप कैंपर नहीं हैं और फिर आप कैंपिंग का सामान खरीद के लद्दाख जाते हैं पैसे बचाने, तो नहीं, इससे आपके पैसे नहीं बचेंगे बल्कि ज्यादा खर्चा हो जाएगा। दोस्तों, कैंपिंग आपके पैसे तभी बचाती है जब आप रेगुलर राइडर हो या रेगुलर कैंपर हो, क्योंकि यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और इससे आप अपनी अगली राइड पे बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। अगर आप 5 दिन कैंपिंग करते हैं तो आप इस सब का बजट बाहर कर सकते हैं, मतलब आपको पैसे वसूल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर राइडर नहीं हो और सिर्फ एक बार लद्दाख जाना चाहते हो, अपना सपना पूरा करना चाहते हो और उसके लिए आप कैंपिंग का सामान खरीद रहे हो, तो ये आपके पैसे नहीं बचाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और ये इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा नहीं, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। जब आप कैंपिंग करने की सोचते हो ना, तो समझ लीजिए 10 से 12 हजार रुपए का एक्स्ट्रा बजट और 10 किलो का एक्स्ट्रा लगेज आपके साथ हो जाता है। इस बात को समझने के लिए आओ मैं आपको मेरा लगेज दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो आपके सामने पड़ा है, यह सभी कैंपिंग की मोस्ट एसेंशियल आइटम्स में से एक है, जिसमें ये और ये अपवाद है। अपवाद है मतलब या तो ये लीजिए या ये लीजिए, दोनों एक साथ ले आने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इन सभी चीजों के नाम, प्राइस और वजन बताऊंगा और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में अगर आप लद्दाख इनके बिना जाते हैं तो आपका कितना खर्चा होगा और इनके साथ जाएंगे तो कितना खर्चा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है एक तिरपाल, जिसको नीचे बिछाया जाता है टेंट के। इसका काम होता है आपके टेंट को खराब होने से बचाना, नीचे धूल मिट्टी से रगड़ लगने से, कांटों से खराब होने से बचाने के लिए तिरपाल बिछाया जाता है, जिसकी कीमत है 500 रुपए। ये है क्वेचुआ का MH100 3% टेंट, जो कि 3500 रुपए का आता है। ये मोस्ट कन्वीनियंट टेंट है दोस्तों। इसके अंदर 3 लोग बहुत आसानी से सो जाते हैं, यहाँ पे 2 लोग और उनका सामान इजीली आ जाता है। यह सबसे अच्छा टेंट होता है। फिर आती है योगा मैट। यह कोई साधारण योगा मैट नहीं है जो कि आप अक्सर देखते हैं, आप खुद देख सकते हैं। यह 13 mm की योगा मैट है। अगर आप इससे पतली योगा मैट लेते हैं तो आपको ठीक से नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो सेफ्टी नहीं दे पाती है नीचे के कंकड़ पत्थर से। इसकी प्राइस पड़ती है लगभग 1000 से 1300 रुपए। यह है कैंपिंग चेयर। दोस्तों, कैंपिंग चेयर वैसे तो लोग नहीं ले आते, लेकिन कैंपिंग चेयर एक मोस्ट एसेंशियल आइटम है। क्या होता है, जब भी आप कहीं पे कैंपिंग लोकेशन देखते हैं, बाइक से अपना सारा सामान उतारते हैं, तो सबसे पहले टेंट पिच कीजिए, सिर्फ टेंट पिच कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, और फिर अपना स्टोव निकाल के चाय बनाइए और आसपास के नज़ारे देखिए थोड़ी देर इस चेयर पर बैठकर। यह चेयर आपके कैंपिंग को 4, 5, 6, 7, 8 चांद लगा देगी। मतलब इसके बिना कैंपिंग अधूरी है। कैंपिंग में अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं, उसे कैंपिंग को ज्यादा अच्छे से इंजॉय करना चाहते हैं, तो कैंपिंग चेयर अपने लगेज में जरूर ऐड करें। फिर मैं बात करता हूँ स्लीपिंग बैग की। यह स्लीपिंग बैग 5 डिग्री का स्लीपिंग बैग है। देखिए, माइनस में भी स्लीपिंग बैग्स आते हैं, -5, -10, लेकिन इंडिया में इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। इंडिया में गर्म माहौल वाली जगह है। यहाँ पर आप हमेशा लद्दाख, सचपास, स्पीति या हिमालयाज में कैंपिंग नहीं करते, तो कभी भी स्लीपिंग बैग लें तो 5 डिग्री तक का मैक्सिमम ले लीजिए। इससे छोटा मत लीजिए। छोटे का मतलब माइनस टेम्परेचर। हमारे लिए माइनस टेम्परेचर वाले टेंट स्लीपिंग बैग किसी काम के नहीं होते हैं। अगर आप सामान्य जगह कैंपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए 5 डिग्री तक का स्लीपिंग बैग सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इसके अंदर आप बढ़िया अपने कपड़े पहन के -10 टेम्परेचर तक भी सहन कर सकते हो लेयरिंग से। देन यह है इन्फ्लेटेबल मैट्रेस। इसका पंप है ये, जिससे हवा भर के इसे फुलाया जाता है और ये बेड बन जाता है 2x6 का। तो इसका वेट बहुत होता है दोस्तों, ये कम से कम 3 किलो का पड़ता है पूरा इसके सहित। ये काफी भारी होता है।
फिर हम बात करते हैं हमारे खाना बनाने के सामान की। देखिए आपको खाना बनाने का सामान लगता है, मैगी चाय बनाने के लिए प्लेट वगैरह, साथ में छन्नी चम्मच चक्कू छुरी ये सब भी रखना पड़ते हैं। साथ में आपको रखना पड़ता है एक स्टोव और 2 कैन, ये गैस कैन है जिनका मुंह टेप से बंद करके रखना पड़ता है क्योंकि इनके ढक्कन बहुत लूज होते हैं। और एक स्टोव, ये स्टोव है जो कि ऑनलाइन 700-800 रुपए का मिल जाता है। फिर कैंपिंग लाइट्स, कैंपिंग लाइट्स भी आपको रखना पड़ती है अगर आप कैंपिंग करने की सोच रहे हैं तो। और ये है पानी की कैन, आप देख सकते हैं ये 10 लीटर की पानी की कैन है। दोस्तों अगर आप कैंपिंग ऐसी जगह कर रहे हैं जहां पानी नहीं है तो आपको पानी स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि बर्तन मांजने के लिए हाथ मुंह धोने के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आपको 10-10 लीटर की 2 पाउच भर के रखने पड़ेंगे पानी, मतलब 20 लीटर पानी आपको कैरी करना पड़ेगा अपने साथ में। तो दोस्तों अब मैं आपको सबकी प्राइस बता देता हूँ। यह तिरपाल लगभग 500 रुपए की पड़ती है। यह जो टेंट है MH100, ये क्वेचुआ का टेंट है जो कि डिकैथलॉन से मिलता है, 3500 रुपए का पड़ता है। ये 1000 रुपए की मान लीजिए आप। ये कैंपिंग चेयर लगभग 1500 रुपए की आती है। ये है स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग बैग आपको 1500 रुपए तक का मिल जाएगा। ये है इन्फ्लेटेबल मैट्रेस जिसकी कीमत लगभग 2500 रुपए होती है। 500 रुपए की लाइट्स हो गई, 700-800 रुपए का ये, और 200 रुपए के वो होते हैं, 100 से 150 रुपए की केन होती है। 2 केन में आपका 15 दिन की लद्दाख राइड हो जाएगी अगर आप चाय और मैगी बनाना चाहते हैं तो इस सब की कीमत 1000 रुपए मान लीजिए। और ये सब बर्तन तो आप घर से ही ले आ सकते हैं और इसकी कीमत पड़ती है लगभग 250 से 300 रुपए पर पाउच। तो आप इन दोनों के 500 ही मान लीजिए। तो अब आप टोटल लगा सकते हैं इनका, तो 11,000 से 12,000 रुपए प्राइस पड़ती है। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप रेगुलर राइडर या कैंपर नहीं है तो आपको कैंपिंग का सामान लद्दाख राइड के लिए महंगा पड़ेगा। रियलिटी ये है कि अगर आप 2 या 3 के ग्रुप में जा रहे हैं ना लद्दाख राइड, तो आपका रहने का खर्चा लगभग 5 से 6,000 रुपए और खाने का खर्चा भी लगभग 5 से 6,000 रुपए पड़ता है। मतलब इस सब सामान की कीमत में, सिर्फ इस कैंपिंग के सामान की कीमत में जिसमें खाने का सामान इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर ही आपका रहना और खाना हो जाएगा 15 दिन का अगर आप 2 से 3 लोगों के ग्रुप में जाते हैं तो। वहीं ये कब पैसे बचाता है, जब आप रेगुलर राइडर्स हो या कैंपर हो। अगर आपने 5-6 बार कैंपिंग कर ली ना तो आप इस सब का पैसा वसूल हो जाता है, फिर ये आपकी असेट बन जाती है। आप इसको जितना घिसना है उतना घिसिए, आगे की कैंपिंग सब आपको फ्री होने वाली है क्योंकि आप इसका पैसा 5 से 6 कैंपिंग में वसूल कर लेते हैं। यही रीजन है कि अगर आप लद्दाख राइड जाना चाहते हैं तो कैंपिंग का सामान तभी लीजिए जब आप रेगुलर राइडर्स हो और रेगुलर आप राइड करने वाले हो, बार बार जाने वाले हो, बार बार कैंपिंग करने वाले हो। अगर आप सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए एक बार लद्दाख जाना चाहते हैं और उसमें पैसे बचाने के लिए आप कैंपिंग का सामान खरीद देते हो, आप बेवकूफी कर रहे हैं। ऐसी बेवकूफी मत कीजिए। जितने का ये सामान आएगा ना, जितने का ये कैंपिंग का सामान आएगा उतने में आप खाना भी खा लेंगे और स्टे भी कर लेंगे पूरे 15 दिन का, अगर आप 2 से 3 लोगों के ग्रुप में जाते हैं तो दोस्तों यही था मेरा ज्ञान का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना माय फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, फॉलो योर ड्रीम, फॉलो सोनू इंदरी।